हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्टॉक मार्केट क्लासेस पर होने वाला है, जिसमें अभी राइट टाइम एंट्री सीरीज पे मैं बात कर रहा हूँ। राइट टाइम एंट्री सीरीज यानी कि किसी स्टॉक में हमें एंट्री कब करना चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ 10 प्रिंसिपल शेयर किया था, जिसमें आज का जो वीडियो है वो प्रिंसिपल नंबर 5 पे रहने वाला है। प्रिंसिपल नंबर 5 जो है मुख्य रूप से कंपनी के रिजल्ट्स पे फोकस होगा, यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स का कंपनी के शेयर के ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो कंपनी के रिजल्ट्स पे बारे में मैं आज ए टू जेड आपके साथ डिस्कस करूंगा, यानी कि रिजल्ट कहाँ चेक करना है, रिजल्ट आने के किस समय बाद जो है आपको स्टॉक में एंट्री करना चाहिए, और रिजल्ट किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रिजल्ट का ग्रोथ किस का ट्रेंड क्या होना चाहिए। हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही आसान भाषा में। बट उसके साथ ही साथ मैं बाकी चीज़ों पे भी थोड़ा आपको ध्यान लिए चलता हूँ। कंपनी का रिजल्ट्स क्या होता है आप सबको पता ही होगा। कंपनी का रिजल्ट्स मतलब कि किसी भी कंपनी का किसी खास समय अवधि में इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर का विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है। चलिए इसके बाद और जो है कंपनी का जो राइट टाइम एंट्री मतलब कि किसी स्टॉक में जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस एक्सपेंशन पे ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में क्या प्लान है। यानी कि कंपनी का सपोज कोई प्रोडक्ट बनाती है, 4 प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं अब जो है एक और प्रोडक्ट बनाऊँगा, मतलब 5th प्रोडक्ट भी कुछ लॉन्च कर दिया। यानी कि कंपनी के बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है। कंपनी का अगर मान लिया इंडिया में बिज़नेस है, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं अब ग्लोबल कंपनी बनना चाह रहा हूँ, मैं इंडिया से बाहर भी बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो उसी को एक्सपेंशन बोलते हैं। इस तरह के न्यूज़ जब आता है, तो वो भी कंपनी को फ़ायदा दिलाता है कंपनी के शेयर के ग्रोथ में, तो उस पे आपको नज़र रखना चाहिए। उसके बाद कैपेक्स प्लान, कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से बना है कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। यानी कि मान लिया आपका कंपनी के कोई प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी के प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है, तो कंपनी को अब जो कंपनी का प्लांट है, वो प्लांट उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, एक नया प्लांट डालेगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो अगर कंपनी इस तरह से डिक्लेयर करती है कि एक नया प्लांट बना रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं करूँगा बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के, इसका मतलब कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, तो वो भी कंपनी को एक तरह से हित में जाती है, और उसको भी आपको नज़र में रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डिस्कशन। मैनेजमेंट डिस्कशन तो जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, टॉप के मैनेजमेंट जो है, वो कंपनी को कहाँ ले जा रहे हैं। उनका समय-समय पे इंटरव्यू आते रहता है, मीडिया में रिपोर्ट आती रहती है, और सबसे बढ़िया आपको एनुअल रिपोर्ट जब होता है ना, तो उसमें मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पूरा जो है ओवरव्यू देती है, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी क्या-क्या करने वाली है, हर चीज़ ए टू ज़ेड वो ब्रीफ में बताती है, उसको आप ज़रूर देखिए। मैनेजमेंट डिस्कशन ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कंपनी के एनुअल रिजल्ट आपको देखिए, जिस कंपनी को आप होल्ड किए हुए हैं या जिस कंपनी को आप खरीदना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए। मैनेजमेंट डिस्कशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर बुक, कंपनी जो बना रही है, उसकी डिमांड है कि नहीं? तो उसको अगर बड़ी-बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिल रहा है या बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि उस कंपनी के बिज़नेस बढ़ने वाला है, उसके प्रॉफ़िट बढ़ने वाला है। तो वो भी कंपनी के शेयर में जो है ना ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस खबर पे भी आप नज़र बना के रखिए। जब बड़ा कोई ऑर्डर बुक मिले, तो भी आप कंपनी को कंपनी का मतलब एंट्री के लिए तो नहीं, मतलब कंपनी अगर आपके पास है, तो उसपे और क्वांटिटी ऐड करने के लिए ये सब सारी चीज़ें जो है, इस तरह की न्यूज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी सारी न्यूज़ पे भी आपको ट्रैक करते रहना चाहिए, ख़ास करके उस कंपनी को जिसको आपके होल्ड किए हुए हैं। तो चलिए इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कभी समय मिलेगा तो मैं डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो मुख्य रूप से रिजल्ट्स पे है, तो रिजल्ट्स के बारे में ए टू जेड आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मतलब क्या? रिजल्ट्स मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी का किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कि हर कंपनी को सेबी के गाइडलाइन के तहत रिजल्ट पब्लिश करना होता है। तो रिजल्ट कितने तरह का होता है पहले वो समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट आ गया है। किसी भी कंपनी का जो रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट बेसिकली जो है 4 तरीके का होता है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, इस तरह के 4 नाम आपको देखने को मिलेगा।
अब आपके सामने भारी कन्फ्यूजन कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो उसको मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, किसी भी कंपनी का अगर रिजल्ट देखना है तो हर कंपनी जो होता है ना, उसके ये 4 चीज़ें उस पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सब्सिडियरी कंपनी के हिसाब से 2 टाइप के रिजल्ट होता है। 2 टाइप का रिजल्ट होता है, एक होता है स्टैंड अलोन, एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सब्सिडियरी कंपनी का पहले मतलब समझिए। देखिए, कोई भी कंपनी है, उसकी एक पेरेंट कंपनी होता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे आप ले लीजिए एचडीएफसी बैंक। जैसे एचडीएफसी हो गया बैंक, ये क्या है ना, एक पेरेंट कंपनी है। ये एक पेरेंट कंपनी है, इसके नीचे बहुत सारी कंपनियां होंगी, बहुत सारी कंपनियां होंगी। कुछ कंपनी लिस्टेड होगी, कुछ कंपनी लिस्टेड नहीं होगी। जैसे एचडीएफसी लाइफ बहुत अच्छी कंपनी है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एचडीएफसी एएमसी भी है, एचडीएफसी एएमसी ये भी अच्छी कंपनी है। तो इसके अंदर बहुत सारी कंपनी होगी। जैसे एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, ये दोनों लिस्टेड कंपनी है और इन दोनों कंपनी में 50% से ज़्यादा पैसा किसने लगाया हुआ है? एचडीएफसी बैंक ने लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एचडीएफसी लाइफ या एचडीएफसी एएमसी ये जो भी प्रॉफिट बनाएगा, इसका प्रॉफिट का 50% पैसा कहाँ चला जाएगा? एचडीएफसी बैंक के पास चला जाएगा। तो एचडीएफसी लाइफ जितना अच्छा करेगा, एचडीएफसी बैंक की प्रॉफिट भी उतनी ही बढ़ेगी। और एचडीएफसी एक बैंक का 2 काम हो गया। अब तो 2 काम हो गया। एक हो गया एचडीएफसी बैंक का अपना बिजनेस। अपना बिजनेस क्या है? बैंकिंग का। तो वही यहाँ पे सब्सिडरी का मतलब होता है कि जो पेरेंट कंपनी होता है ना, पेरेंट कंपनी क्या हो गया? बैंक। एचडीएफसी बैंक, उनका सिर्फ बैंकिंग का बिजनेस जो होगा उसका एक लेखा जोखा देगी कंपनी, वही हो गया स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब हो गया कंपनी का, जैसे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो बैंकिंग का बिजनेस जो है सिर्फ उसके बारे में कंपनी बताएगी। कंसोलिडेटेड मतलब हो गया कि एचडीएफसी बैंक जिस भी कंपनी की पेरेंट कंपनी है, यानी कि इसकी जितने सब्सिडरी कंपनी है, सबको मिला करके जब रिजल्ट देगी, सबको मिला करके जब बताएगी कि इनकम कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके जो रिजल्ट होंगे उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड। हमें किसी कंपनी का दोनों रिजल्ट देखना होता है, स्टैंड अलोन भी चेक करना होता है, कंसोलिडेटेड भी चेक करना होता है। बट जनरली जो है, मेन फोकस जो है आपको कंसोलिडेटेड पे देना चाहिए। किसी भी कंपनी के रिजल्ट आप देख रहे हैं जिसके सब्सिडरी कंपनी है, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंड अलोन छोड़ देना है, इसको भी देखना है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी होती है, खास करके स्मॉल कैप अगर आप देख रहे हैं तो, कि उसके सब्सिडरी कंपनी होगी नहीं, मतलब वो अकेला ही, उसके नीचे कोई कंपनी नहीं होगा, अकेले ही होगा। तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंड अलोन ही देखने को मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। स्टैंड अलोन सिर्फ रिजल्ट तभी आएगा जब जिस कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी कंपनी हो चुकी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी जनरली होती है, तो वो दोनों तरह के रिजल्ट देती है। आप कंसल्टेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। चलिए दूसरे टाइप पे आते हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से भी 2 तरह के रिजल्ट होता है, एक एनुअल रिजल्ट और एक क्वार्टरली रिजल्ट। एनुअल मतलब क्या? एनुअल मतलब पूरे 1 साल का रिजल्ट, और क्वार्टरली मतलब 1 क्वार्टर का रिजल्ट। 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो इसका मतलब कि अगर 1 साल में 12 महीना होता है, 1 क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो कितने क्वार्टर हो गया? 4 क्वार्टर हो गया। तो 4 क्वार्टर का, यानी कि हर 3 महीने बाद क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पब्लिश करती है। अच्छा, अब क्या है बात कि जो एनुअल होता है, ईयर होता है, वो हम कौन सा ईयर लेते हैं? फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक का होता है। तो आप ध्यान रखिए, ये कैलेंडर ईयर नहीं होता है, मतलब जनवरी से दिसंबर वाला ईयर नहीं होता है, अप्रैल से मार्च वाला ईयर होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होगा तो कंपनी एनुअल रिजल्ट पब्लिश करेगी। अब देखिए, एनुअल रिजल्ट पब्लिश करेगी तो एनुअल रिजल्ट कब आएगा? 31 मार्च को खत्म हो रहा है ईयर, तो अब उसके बाद फिर रिजल्ट बनाने में समय लगता है। तो ये जो है जनरली अप्रैल और मई महीने में एनुअल रिजल्ट पब्लिश होती है कंपनी की। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट है। कंपनी 4 क्वार्टर देता है। Q1, इसको हम शॉर्ट में Q1, Q2, Q3 और Q4 बोलते हैं। Q1 जो होता है अप्रैल से जून तक का होता है, यानी कि एज ऑन 30 जून को कंपनी की प्रॉफिट इनकम विवरण जो भी है उसका स्टेटमेंट होता है। तो 30 जून का स्टेटमेंट है, तो 30 जून जब खत्म हो जाएगा उसके बाद कंपनी अपना रिजल्ट तैयार करेगी। तो उसका रिजल्ट कब आने की संभावना है? कम से कम 15 दिन, 1 महीना तो लगेगा रिजल्ट बनाने में। तो इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आपको जो है 15 जुलाई, 15 जुलाई से लेकर करके आप 15 अगस्त, मोटे मोटे बता रहा हूं, इसके बीच इसके रिजल्ट आएगा।
तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर Q1 का रिजल्ट जो है 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच आएगा। ऐसे ही Q2 जो होता है वो जुलाई से सितंबर का होता है, यानी कि 30 सितंबर को क्या स्थिति है, तो इसका रिजल्ट आपको जनरली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच देखने को मिलेगा। Q3 जो है वो अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच। अभी जस्ट जो रिजल्ट का टाइम गया है वो Q3 था, यानी कि 31 दिसंबर को क्या स्थिति थी, इसके रिजल्ट आ रहे थे जनवरी और फरवरी में, इसी के रिजल्ट आ रहे थे। अब देखिए आप तैयार रहिए Q4 के लिए। जनवरी से मार्च का जो रिजल्ट है, क्वार्टर है, इसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में। तो अप्रैल महीना आने वाला है, तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई या 30 मई तक जो रिजल्ट आएंगे वो होगा Q4 का, जो कि लास्ट क्वार्टर है। तो Q4 के साथ ही साथ कंपनी जो है एनुअल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देती है, यानी कि दो, क्योंकि एनुअल रिजल्ट मतलब साल भी खत्म हो रहा है, 31 मार्च को साल भी खत्म हो रहा है और क्वार्टर 4 भी खत्म हो रहा है, तो दोनों रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप तैयार रहिएगा। रिजल्ट इसमें दोनों हमारा इंपॉर्टेंट होता है, एनुअल रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और क्वार्टरली रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनुअल रिजल्ट सिर्फ देखेंगे तो एक साल बाद रिजल्ट आता है, तो एक साल के बीच कंपनी में क्या घटा, कंपनी प्रॉफिट में गई, कंपनी को बिजनेस मिला कि नहीं मिला, अगर वो आप नहीं देखेंगे तो उसके बीच स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा और आप बिल्कुल अपडेट नहीं रहेंगे, तो आप लॉस ले लेंगे या कंपनी के बारे में कुछ आपको पता ही नहीं रहेगा। इसलिए क्वार्टर रिजल्ट चेक करना बहुत जरूरी है। हर 3 महीने बाद कंपनी के ग्रोथ को आप देखिए, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, बहुत बढ़िया चल रहा था और उसके लगातार 2 क्वार्टर अगर खराब आ गया ना, अगर मान लीजिए ये क्वार्टर बहुत अच्छा करा था, टॉप पे गया, उसके बाद 2 क्वार्टर भी खराब आ गया ना, आपने एक साल बाद चेक कर रहे हैं, तो ये 2 क्वार्टर में ही स्टॉक जो है 50% टूट सकता है। तो आप इसलिए आपको हमेशा जो है क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आता है आप उस पर बाज रखिए, खास करके उन कंपनी को जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, जो आपको पसंद है। कंपनी के रिजल्ट चेक कैसे करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, आईआरसीटीसी कंपनी, आईआरसीटीसी जो कि रेलवे टिकटिंग और कैटरिंग की बिजनेस करती है, उसका Q3 का रिजल्ट, अभी जस्ट ही Q3 का रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैंड अलोन, क्योंकि इसकी और कोई कंपनी है नहीं, सब्सिडी कंपनी, तो इसके स्टैंड अलोन ही रिजल्ट आते हैं। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको बताते हैं रिजल्ट देखना कैसे है। ये आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 31 दिसंबर, एज ऑन 31 दिसंबर की स्थिति बता रही है। तो 31 दिसंबर का स्थिति बता रही है, यानी उस डेट को इनकम के प्रॉफिट के बारे में बता रही है। तो वो रिजल्ट कब आया होगा, आप अनुमान लगाइए। इसका रिजल्ट आया होगा दिसंबर के अगले महीने, जनवरी में या फरवरी में। तो 15 जनवरी से लेकर करके 15 फरवरी के बीच एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली इसके रिजल्ट आए होंगे। तो इसके रिजल्ट में देखिए क्या आया, सबसे पहले इसके बाद देखिए, यहाँ है क्वार्टर एंडेड, यहाँ है 9 मंथ एंडेड, यहाँ है ईयर एंडेड। तो आपको ईयर एंडेड है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट पे मेन फोकस करना है। 9 मंथ मतलब कि Q3 के रिजल्ट आए हैं, तो Q3 मतलब कि 3 3 महीने का 3 क्वार्टर हो गया, तो 9 महीना पूरा हो गया साल का। तो पूरे 9 महीने की स्थिति भी बता रही है और ईयर की भी स्थिति बता रही है, मतलब पिछले साल का एक 9 महीना पहले का 31/3/2023, यानी कि पिछले साल जो है ना, वो कितना रिजल्ट, उसमें उस समय क्या परफॉर्मेंस था। तो Q3 जो है ना, मेन क्वार्टर, क्वार्टर पे हमें फोकस करना है। 9 महीने में क्या है इसको बस नज़र मार लेना है। तो अगर उसमें अब देखेंगे, देखिए जैसे ये मैं अगर बात करूं तो आपको कैसे चेक करना है, ये देखिए आप क्वार्टरली का भी देखेंगे, तो ये देखिए है Q3 इस साल का, और ये जो Q3 है पिछले साल का है, और ये इसी साल का Q2 है। आप देखेंगे यहाँ यहाँ एज ऑन क्या है, 30/12/23, यहाँ पे है 30/9/23, और यहाँ पे है 30/12/22। ये 30/12 इस साल का, ये पिछले साल का। तो पिछले जब भी क्वार्टरली रिजल्ट चेक किया जाता है, तो उसी सेम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, यानी कि Q3 है तो पिछले साल का Q3 से कंपेयर किया जाता है। और जस्ट पिछला क्वार्टर 3 महीने पहले जो Q3 है, तो Q2 आएगा, उससे भी कंपेयर किया जाता है। इन दोनों क्वार्टर से कंपेयर करके देखा जाता है, दोनों क्वार्टर्स जो पिछला है Q2 और पिछले साल का Q3, दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो उस तरीके से हम देखेंगे। और इसमें हमें सबसे बड़ा जो होता है, सबसे पहले रिजल्ट में आपको दिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम दिखेगा और उसके बाद टोटल इनकम दिखेगा। सेट फॉर्मेट है। तो टोटल इनकम हमें भी देखना है, लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा एच डी एफ सी बैंक का मेन काम क्या है, बैंकिंग, बैंकिंग का बिजनेस करना। लेकिन उसके अलावा जो उसके पास पैसे पड़े हैं, हो सकता है उसको कहीं और लगाता हो, वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हो,
वो कंपनी भी डिसाइड किया हो कि हम शेयर में पैसा डालेंगे, तो वहाँ से भी इनकम आ रहा हो। तो शेयर में अगर पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड में डाला है, वहाँ से कोई इनकम आ रहा है, तो उस बैंकिंग का जो मेन ऑपरेशन है, उससे ये पैसा नहीं आ रहा है, तो वो आएगा अदर इनकम में। वो अगर वहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो कंपनी को समझो कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। कंपनी का मेन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उस पे फोकस करना है। यानी जिस चीज़ के लिए कंपनी बनी है, जिस बिज़नेस के लिए कंपनी बनी है, उस बिज़नेस में ग्रोथ है कि नहीं। तो हमारे लिए ये टॉप लाइन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखना कि उससे कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं बना रही है। तो चलिए अब आपको मैं 9 मंथ का भी इंपॉर्टेंट दिखा दूं। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ देखिए पिछले ये जो दोनों क्वार्टर है, इस दोनों क्वार्टर से यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। पिछले साल Q3 में था 91, पिछले इसी साल का Q2 जो पिछला क्वार्टर उसमें था 99, अभी हो गया 111। तो टॉप लाइन में दोनों क्वार्टर से वृद्धि दिख रही है, यानी कि ठीक ठाक रिजल्ट दिख रहा है। ऐसे देखेंगे 9 महीने में, 9 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, पिछले साल जो 9 महीना था उसमें 2,57,000 का था और अभी हो गया 3,11,000 का। तो यहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। तो ग्रोथ दिखनी चाहिए, ये कहने का मतलब, बट हम फोकस्ड रहेंगे क्वार्टर रिजल्ट पे। तो हमें क्या देखना है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये बढ़ रहा है। उसके बाद टोटल इनकम देखेंगे, टोटल इनकम भी देखेंगे तो दोनों क्वार्टर के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेज फिर दे दिया है। टोटल एक्सपेंसेज जब माइनस करेंगे इनकम में, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वाला है प्रॉफिट। अगर ये जो है ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी देखेंगे 34, 39 और अभी आ गया 42। तो इसमें टोटल जो इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है और ग्रोथ बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर से भी अगर देखेंगे तो 39 वाला हो गया 42, यानी कि 3,000 का यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। बट ये जो प्रॉफिट है इसके बाद कंपनी को टैक्स देना है, कंपनी को जो भी एडजस्टमेंट करना है वो करेगी। उसके बाद फाइनल प्रॉफिट जो बचेगा वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम लिखा हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में लिखा है 1451 करोड़। तो कंपनी का रिजल्ट जब भी आप देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम में अगर कोई चीज डाला हुआ है, तो उस पर लिखा होगा नोट नंबर 8। यहाँ देखिए नोट नंबर 8 लिखा हुआ है। तो एक नोट लगा होता है, उस नोट नंबर 8 में आप जाके देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि एक्सेप्शनल आइटम क्या है। तो एक्सेप्शनल आइटम जब बहुत ज्यादा हो तो आप उसको जरूर जाके देखिए। कंपनी ये क्योंकि बीच में चुटकी से कुछ घुसा देगी, तो वो क्या है। अब एक चीज और नोट कर लीजिए, देखिए ब्रैकेट में 1451 करोड़ ब्रैकेट में। कोई भी चीज रिजल्ट में नेगेटिव को चीज को दिखाना होता है, यानी कि लॉस को, यानी कि माइनस को दिखाना होता है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाए। कहीं आपको माइनस का निशान नहीं दिखेगा। तो कोई भी चीज ब्रैकेट में दिख रहा है यानी कि वो माइनस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। देखिए प्रॉफिट तो बहुत अच्छा बना लिया था कंपनी ने, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम में 1451 करोड़ कुछ नेगेटिव कर दिया, जिसलिए प्रॉफिट देखिए बहुत कम गया। 39 से यहाँ पे 42 हो रहा था, 3,000 करोड़ प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही थी। यहाँ अब 39 से 40 हो रहा है, प्रॉफिट अब एडजस्ट करके 1,000 करोड़ के लगभग रह गई। तो आपने देखा कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा बना दिया था बिजनेस से, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम कुछ घुसा दिया कंपनी ने। अब यहाँ पे मैं इसमें लाया नहीं हूँ, तो आपको वो भी चेक करना है कि एक्सेप्शनल आइटम क्या है। तो देखिए अब ये कंपनी का प्रॉफिट और कम गया। इसके बाद कंपनी टैक्स देगी, यहाँ देखिए टैक्स दे रही है। टैक्स वैक्स देने के बाद जो है टोटल टैक्स यहाँ पे है। उसके बाद प्रॉफिट ये है आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद देखिए ये 29,400 करोड़ पिछले Q2 में था और अभी हो गया 29,999, यानी कि 30,000 करोड़। तो यहाँ पे ये जो है ये 1,000 करोड़ अब रह गया सिर्फ 500 1,000 करोड़ जो था, सॉरी 500 करोड़ अब रह गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ 500 करोड़ रह गया, आधा हो गया पिछले क्वार्टर के रेस्पेक्ट में। उसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट कंपनी ने किया, छोटे मोटे एडजस्टमेंट है। अब ये जो है ना, ये मेन जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ये होता है टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड जो है ये नेट प्रॉफिट है, जिसके बाद अब किसी को नहीं देना, ये कंपनी के पास एकदम शुद्ध लाभ बच गया। यहाँ पे आप देखें तो 29,600 से 29,900, यानी कि ये प्रॉफिट भी अब एडजस्ट होके सिर्फ 300 करोड़ का रह गया है। तो प्रॉफिट कहाँ 3,000 करोड़ का था, फाइनल प्रॉफिट आते आते ये सिर्फ 300 करोड़ का बचा है। तो 3,000 से 10 गुना कम गया प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है, आपको हर चीज देखना है। उसके बाद मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट में जाता है आपका टॉप लाइन, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन जनरेट, ऑपरेशन से पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और सब चीज देने के बाद शुद्ध लाभ कंपनी पास कितना बचा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ दिख रहा है।
तो यानी कि कंपनी की रिजल्ट सब चीज़ देने के बाद भी ठीक ठाक दिख रहा है, इसमें ग्रोथ दिख रहा है, तो हमारे लिए ये ग्रोथ दिखनी चाहिए। इसके बाद आपको जो है फिर ईपीएस, एक चीज़ और रह गया, ईपीएस, बेसिक ईपीएस जो है ये आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर, एक शेयर में कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक भी जितने शेयर आपके पास है, एक शेयर में कंपनी का अगर देखें तो यहाँ भी देखिए ग्रोथ दिख रहा है, 3.75 रुपया जो है पर क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। पर शेयर, सॉरी, हर शेयर, अगर एक शेयर कंपनी का पास है तो उस एक शेयर के पीछे 3.75 रुपये कंपनी प्रॉफिट बना रही है। ये होता है ईपीएस, पर ईपीएस भी ग्रोथ आपको दिखना चाहिए। चलिए अब इसमें और आपको एक चीज़ और रिजल्ट में देखना है, इसी Q3 का रिजल्ट है कंपनी का बिजनेस के बारे में, हर सेगमेंट में क्या क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। देखिए कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी, तो कंपनी कितने तरह का बिजनेस करती है? 5 तरह का, कंपनी एक ही है बट 5 बिजनेस करती है। कैटरिंग का बिजनेस करती है, रेल नीरवी का बिजनेस करती है। कैटरिंग मतलब जो ट्रेन में खाना आपको मिलता है, वो यही कंपनी करती है मेन रूप से। रेल नीर कंपनी में जो पानी मिलता है उसमें भी कंपनी बिजनेस करती है। इंटरनेट टिकटिंग का सबको पता है, रेलवे का टिकट आईआरसीटीसी बेचती है। फिर टूरिज्म का बिजनेस करती है, बहुत सारा के टूरिज्म बिजनेस, मतलब कि बहुत सारे आप जाएंगे तो घूमना है अगर आपको, तो आईआरसीटीसी उसके लिए टिकट प्रोवाइड कराती है। इसके बाद स्टेट तीर्थ, इसका अलग इसने दिखाया हुआ तीर्थ का, ये भी टूरिज्म का ही से पार्ट है। आईएसटीसी का मेन बिजनेस क्या है आपको यहाँ से दिखेगा, मेन बिजनेस इसका कैटरिंग का है, उसके बाद टिकटिंग का है। सबसे ज़्यादा 50,000 करोड़ इसे कैटरिंग से कमाती है, जो ट्रेन में खाना पहुँचाती है, खाना बेचती है कंपनी। इसके अलावा बहुत ट्रेन के बाहर भी बहुत सारा इसका आउटलेट है, बट मेन मेन जो ट्रेन में खाना मिलता है वो वहाँ से इसको बिजनेस आता है। दूसरा इंटरनेट की टिकट बेचने से, और तीसरा बिजनेस इनका टूरिज्म का है, और चौथा बिजनेस रेल नीर का है, और पांचवा है स्टेट तीर्थ का। तो इन पांचों बिजनेस में पिछले क्वार्टर से ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है। देखिए कैटरिंग का मेन बिजनेस जो है 39,000 करोड़ हुआ करता था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो 50,000 करोड़ हो गया। Q2 से भी देखेंगे तो ग्रोथ दिख रहा है। तो इन पांचों बिजनेस में ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इससे पता चलता है कि कौन सा बिजनेस इनका सही चल रहा है, कौन सा बिजनेस डुबाया हुआ है। तो आपको अगर कैटरिंग का मेन बिजनेस है, टिकटिंग का मेन बिजनेस है, इन दोनों में ग्रोथ दिख रहा है, इनकी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, तो इसलिए ये भी आपको चेक करना होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। कंपनी का रिजल्ट आपने देख लिया। अब सिर्फ इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने से आपको एक आइडिया तो कुछ मिला, लेकिन आपको और ब्रॉड आइडिया लेना है तो कंपनी के रिजल्ट का ट्रेंड चेक करना पड़ेगा। तो ट्रेंड का मैं अब यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ एक ट्रेंड का चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एनुअली रिजल्ट स्टैंड अलोन किसी कंपनी का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये देखिए रेवेन्यू का है, जो हमने रेवेन्यू मतलब कंपनी ने इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमने कहा था टॉप लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं बना रही है, तो उसका ट्रेंड ना अप होना चाहिए। आप देख सकते हैं ट्रेंड कैसे है, अप है। यहाँ पे कोविड का साल था 2020, तो कोविड का कारण डाउन हुआ था, बट उसके बाद लगातार कंपनी हर साल किस तरह से ग्रोथ दिखा रही है रेवेन्यू में। तो जितना रेवेन्यू में, जिस तरह के रेवेन्यू में भी इस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब जरूरी है कि हर हर बार ऊपर ही जाएगा, कभी बराबर रह जाएगा, लेकिन अगली बार फिर ग्रोथ दिखाएगा तो भी सही सही है। तो हर साल कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू से पैसा बना रही है। इसी तरह से आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए, सेम कंपनी का, उसी कंपनी का देखिए प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सब चीज पे करने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बच गया उसके बारे में, तो सिमिलर है बिल्कुल। ये कोविड का साल है, यहाँ डाउन हुआ था, उसके बाद हर साल जो है कंपनी का ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और प्रॉफिट थोड़ा बड़ा नहीं बढ़ रहा है, जो यहाँ पे 1 करोड़ रह गया था, कोविड के पहले भी 7 करोड़ ही बनाती थी कंपनी। कोविड के पहले तो नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, कोविड था नहीं, तो उस समय भी 7 करोड़ का कंपनी कमा रही थी, जो बढ़ कर करके अभी देखिए 43 करोड़ का कई गुना बढ़ गया। 5 साल में इसका बिजनेस लगभग जो है वो बिजनेस भी 6 गुना बढ़ गया। तो आप सोचिए हर साल मतलब डबल हो रहा है। तो ये था एनुअली। अब हम क्वार्टरली भी चेक करते हैं इसी कंपनी का। तो क्वार्टरली भी चेक करना है। अब देखिए क्वार्टरली यहाँ पे आपको दिखेगा, सॉरी, यहाँ पे आपको दिखेगा क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली भी ग्रोथ किस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके का होना चाहिए। देखिए ये दिसंबर तो 2023 है, ये दिसंबर 2022 है, यानी कि ये जो Q3 था, ये जो Q3 था इस साल का, ये है पिछले साल का। तो पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर से 5 क्वार्टर का लेने पे हमें आइडिया मिल जाता है। देखिए यहाँ ऊपर गया, एक क्वार्टर डाउन हो गया, फिर से मैं आपको दिखाऊं, ऊपर गया, उसके बाद ये डाउन हो गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो अगर मैं सीधा लाइन खींचूं तो ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर ही जा रहा है। तो ये इस तरीके का होना चाहिए। एक क्वार्टर
एक साल डाउन हो गया तो ज़्यादा मैटर करेगा। एनुअल रिजल्ट में डाउन ना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, एनुअल रिजल्ट में ग्रोथ दिखनी चाहिए। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट में एक क्वार्टर अगर डाउन हो गया तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया तो हमें कंपनी से एग्जिट नहीं कर देना है। हाँ, अगर फिर एक अगला क्वार्टर भी ये डाउन आ जाता, ये भी डाउन आ जाता, B2 यहीं छोटा हो जाता, तो हम इस कंपनी से एग्जिट के बारे में सोच सकते थे। लेकिन एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटा-मोटी अगर बात करें तो कंपनी का रिजल्ट का जो डायरेक्शन है कि किधर है, अपसाइड में। तो ऐसे अपसाइड में ही डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए रेवेन्यू का है, अगर हम इसकी इसी क्वार्टरली का अगर प्रॉफिट की बात करें, देखिए प्रॉफिट, ये क्वार्टरली है, प्रॉफिट है उसी कंपनी का। तो देखिए प्रॉफिट कैसे दिख रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉफिट भी हमारा मेन होता है, रेवेन्यू ज़्यादा मैटर करता है, प्रॉफिट चेक दोनों करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डाउन हुआ था, लेकिन डाउन होने के बाद कंपनी ने खर्चों पे कंट्रोल किया और प्रॉफिट जो है बिल्कुल बराबर यहाँ पे दिख रहा है। और फिर उसके बाद फिर क्वार्टर में ग्रोथ दिखा, अगले क्वार्टर में और ज़्यादा ग्रोथ दिखा। तो यही कंपनी की परफॉर्मेंस यहीं से चेक होती है। कंपनी देखिए अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रखे हुए है। अब मैं बात करता हूँ कि कंपनी में एंट्री कब लेना चाहिए। ये किस कंपनी की बात कर रहा हूँ मालूम है? ये मैं बात कर रहा हूँ सिलचर टेक्नोलॉजी का, स्मॉल कैप स्टॉक है। सिलचर टेक कंपनी का ये रिजल्ट मैं अभी जो दिखा रहा था एनुअल क्वार्टरली, वो इसी कंपनी का था। अब एंट्री स्टॉक में कब करना है? ये देखिए जैसे इस क्वार्टर का रिजल्ट आया दिसंबर 2023 का। ये रिजल्ट बहुत हमने चेक किया, रिजल्ट बहुत बढ़िया, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो डबल हो रखा है, पिछले साल जो Q3 था और जस्ट पिछला जो Q2 था, वहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। छोटी कंपनी में 2 करोड़ का प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, बहुत है। तो आपने चेक कर लिया कि ठीक है रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब रिजल्ट कब आया होगा? पहले ये अनुमान लगाइए। ये है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। तो ये कब आया होगा? अगले महीना जनवरी, 15 जनवरी से लेकर करके 15 फरवरी के बीच बहुत हद तक चांस है कि रिजल्ट आया होगा। तो जब भी आया होगा 15 जनवरी से 15 फरवरी, तो आप जिस दिन रिजल्ट आया ना, उसी दिन बाय करने के बारे में सोचें और नहीं तो अगले दिन। रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट कई बार मार्केट क्लोज होने के बाद आता है तो उसका रिएक्शन अगले दिन दिखता है। तो उसी दिन आपको खरीदना है। कब खरीदना है? उसी दिन खरीदने का डिसीजन लेना है। अब खरीदने के पहले कुछ चीज़ें चेक करनी है। हमने देखा रिजल्ट अच्छा है, अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है सबसे पहले कंपनी का पी रेशियो। पी क्या चल रहा है? पी पे क्या चेक करना है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इसी सीरीज में कि पी में हमें चेक करना है कि कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है या सेक्टर पी है उसके आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको खरीद सकते हैं। अगर पी मान लिया 70-80 पे चल रहा है, 100 पी पे चल रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी आप उसे छोड़ दीजिए। आप ट्रैप हो सकते हैं या ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, रिजल्ट का इम्पैक्ट दिखेगा नहीं और वो गिर सकता है क्योंकि पहले ही रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट की उम्मीद में वो बढ़ चुका है। तो पी जो है सेक्टर पी के आसपास होना चाहिए, नंबर वन देखना है। फिर कंपनी का चार्ट खोलना है। कंपनी के चार्ट में देखना है कि कंपनी ऊपर गई, नीचे गई, फिर कहीं कोई सपोर्ट ले रहा है क्या? कोई सपोर्ट के पास है, या तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से या सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से या मूविंग एवरेज, मैंने आपको सिखाया हुआ है मूविंग एवरेज में जो 200 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग, कहीं सपोर्ट है, ले रहा है क्या? किसी सपोर्ट के पास खड़ा है और पी भी बढ़िया है, तो आप जाकर के इसको खरीद लीजिए। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन या अगले दिन खरीद लीजिए, आपको बढ़िया पैसा बना के देगा। अगर ऐसे आपने 10 स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई किए जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और जिस दिन रिजल्ट है उसी दिन पी भी ठीक-ठाक है और किसी सपोर्ट के पास है, 10 स्टॉक खरीदें तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ 6 स्टॉक आपको पैसा बना के देंगे। 4 नहीं भी चलेगा ना, 6 आपको इतना पैसा बना के देगा कि आराम से आपको 25-30% प्रॉफ़िट कहीं नहीं जा रहा है, उस क्वार्टर में आपको दे देगा। तो ये इस तरह से आपको एंट्री का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए मैं एक कंपनी के उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। आप सिलचर टेक्का जाके देख लेना, जिस तरह से रिजल्ट आया ना उसी तरह से कंपनी ने पैसे बना के दिए हैं। रिजल्ट से सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के पैसा बनाने में या रिटर्न में। एसकेएम एगफ्रूट एक कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप है, इसके बारे में मैं बहुत बात करता रहता हूँ। इसका मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके देखिए रिजल्ट 5 क्वार्टर, सॉरी हाँ क्वार्टरली है, क्वार्टरली रिजल्ट ही चेक करना है आपको, नहीं तो अगर एनुअल के चक्कर में गए तो आप सो जाएँगे, 1 साल में बहुत सारी चीज़ें घट जाती है। यहाँ पे रिजल्ट भी ना इसका ऐसे आया था, ये 5 ही क्वार्टर का है, यानी ये 27 है, इसको मान लो 25, इसको मान लो 20, तो ऐसे रिजल्ट इसका चल रहा था 20, 25, 27, 29 और 35, यानी इस तरह से ग्रोथ चल रहा था। उसके बाद 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखिए खराब आ गए, 26 और अभी हो गया 11, इस तरह से रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट जो इसका आ रहा था, हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट ही मेन होता है, उसी को बात कर रहे हैं। मतलब रिजल्ट ऐसे आ रहा था,
हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा था और 2 क्वार्टर में रिजल्ट एकदम टूट गया। रिजल्ट टूट गया, इतना टूट गया कि ये जो 35 वाला था वो कितना हो गया 11, 1/3 रह गया इसका कंपनी का प्रॉफ़िट। यानी कि 1/3 रह गई कंपनी की प्रॉफ़िट। तो आपको क्या लगता है? कंपनी अगर प्रॉफ़िट ही नहीं बना पा रही है, प्रॉफ़िट नहीं कर पा रही तो कंपनी के प्राइस कैसे बढ़ेंगे? उस कंपनी में कौन पैसा लगाएगा जिसका प्रॉफ़िट गिर रहा है? नहीं लगाएगा ना। तो सिमिलर वही चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जब ये रिज़ल्ट अच्छे आ रहे थे ना, तो आप जाके देखना कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया था। कंपनी के प्राइस भी शेयर का प्राइस भी इस तरह से भाग रहा था। जब ये क्वार्टर के रिज़ल्ट खराब आए तो थोड़ा गिरा। एक क्वार्टरली रिज़ल्ट में एक क्वार्टर का रिज़ल्ट खराब आ जाए तो डरना नहीं है, उसको होल्ड करना है। लेकिन कब होल्ड नहीं करना है जब इस क्वार्टर का रिजल्ट जब चल रहा था उस समय मान लिया आपको 5 गुना 500% प्रॉफिट दे चुका पिछले 1 साल में ही इसके बदौलत। तो आपको फिर एक क्वार्टर का भी रिजल्ट खराब आएगा तो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट के पहले ही फिर 50% क्वांटिटी बेच देनी है। क्योंकि वो जब रिजल्ट खराब आएगा तो गिरेगा ज़बरदस्त। लेकिन अगर नॉर्मल रिटर्न दे रहा है 40% 50% तो बेचना नहीं है। एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आएगा बेचना नहीं है। ये थोड़ा टूटा था स्टॉक। लेकिन जब ये रिजल्ट खराब आया ना और ज़्यादा खराब, तो ये स्टॉक धराशायी हो गया था, बिल्कुल एकदम नीचे गिर गया था। मैं आपको चार्ट में इसको दिखाता हूँ। ये आपको रिजल्ट समझ में आ गया? रिजल्ट ऐसे जा रहा है, रिजल्ट इससे फिर गिर गया। इसी तरह से आपको कंपनी के प्राइस में भी दिखेगा। ये देखिए कंपनी का प्राइस चार्ट देखिए। जब रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो कंपनी के कितना अच्छा पैसा बना के दे रहा था। जब रिजल्ट खराब आए तो कंपनी का कैसे धराशायी भी हो गया। ये पिछले 1 साल का चार्ट है। आप देखिए ये 4 सितंबर को हाई लगाया था, 4 सितंबर को। अब 4 सितंबर को ये हाई क्यों लगाया, रिजल्ट से कैसे रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो अब ये देखिए कैसे और देखिए ग्रोथ यहाँ पे धीरे-धीरे हो रहा था। इस समय इस पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक में एकदम सीधे ऊपर चढ़ गया। एकदम ऐसे प्राइस गया है। क्या होता है कंपनी का रिजल्ट मान लिया अच्छा आ रहा है, कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, फिर प्रॉफिट और ज़्यादा हुआ और ज़्यादा हुआ, तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनी का उसकी एक हद होती है ना, अब बार-बार रिजल्ट कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रदर्शित करे, तो एक समय आएगा जब वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब जो है ना कंपनी अगला रिजल्ट आएगा ना बहुत और वो भी और अच्छा हो गया, तो अब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पार हो गई। अब लोगों को इसने अट्रैक्ट किया, अब लोग इसके प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हो गए और अचानक से लोगों ने पैसा इसमें लगाना शुरू किया, तो अब ये कंपनी रिजल्ट अगर अब यहाँ से यहाँ तक में 50% प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक में फिर एक ही क्वार्टर में वो हो सकता है पैसा सीधा डबल कर दे, 100% प्रॉफिट दे दे। सिमिलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एकदम जंप मार लिया। ये सिर्फ 3 ही महीने का है, ये 6 महीने में इतना बढ़ा, ये 3 महीने में ही इतना बढ़ गया। तो ऐसे होता है। चलिए मैं दोनों को कंपेयर करके अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यही एसकेएम एक प्रोड है। ये कंपनी के रिजल्ट है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब ये कंपनी का प्राइस है, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। दोनों में सिमिलरिटी आपको दिख रहा है? यहाँ पे टॉप लगाया फिर नीचे आ गया। अब देखिए डेट का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन बना रखा हूँ। ये पीरियड है 25 जुलाई से लेकर के कि 4 सितंबर तक का। यानी 25 जुलाई से 4 सितंबर में शेयर में आग लग गई और कंपनी ने 136% का रिटर्न दिया था सिर्फ 2.5 महीने में। 2.5 मंथ में कंपनी ने 136 मैंने पैसा डबल करके सवा गुना पैसा कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर कंपनी टूटा। तो ये क्यों किया इसमें डबल? देखिए रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे थे, पिछले क्वार्टर भी अच्छे आ रहे थे इसके, अच्छे आ रहे थे। इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में ना एकदम जब लगातार अच्छा कर रहा था, जब इस क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने बहुत अच्छा दिखाया, तो कंपनी के प्रति लोग अट्रैक्ट हुए और लोगों ने पैसा एकदम झोंक दिया। ये कौन सा क्वार्टर है? जून 2023। इसके रिजल्ट कब आए होंगे? तो जून का है ना, तो 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच आए होंगे। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। हकीकत में इसके रिजल्ट कब आए थे? 29 जुलाई को। नोट कर लीजिए 29 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये कब बढ़ना शुरू हुआ था? 25 जुलाई को। रिजल्ट कब आया? 29 जुलाई को। तो देखिए रिजल्ट 29 जुलाई का, लेकिन कंपनी के जो बिल्कुल क्लोज़ली एसोसिएटेड जो होते हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कंपनी रिजल्ट अच्छा दिखाने वाली है। तो वो पहले से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी कंपनी में रिजल्ट के तुरंत 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले से कभी-कभी आप देखेंगे एकदम तुरंत शेयर भागना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि उसके कंपनी के रिजल्ट इंडिकेशन समझ जाइए रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिनको पता चल गया है। तो ये 25 जुलाई से भागना शुरू किया, 29 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आया और जब रिज़ल्ट अच्छे आए ना, तो इसके बाद ये थमा ही नहीं। उसके बाद ये कंपनी में विस्फोट हो गया और 4 सितंबर आते-आते कंपनी ने बिल्कुल यहाँ से पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया। यानी कि जो ये 200 के आस-पास चल रहा था, ये हाई लगाया था कितने का? आप यहाँ देखिए 560 का हाई लगाया था। 560 का हाई लगाया था।
ज़बरदस्त इसने हाई लगाया था और अभी जो है फिर ये 250 के आसपास चल रहा है। और जब उस इसके बाद जब हाई लगाया उसके बाद जब 4 सितंबर से जब गिरा तो उसका देखिए 50% शेयर टूट चुका है। तो ये क्यों चढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया था। इसका रिज़ल्ट 29 जुलाई को आया, उसके बाद ये भागना शुरू कर दिया। उसके 1 सप्ताह पहले से ही भागना शुरू कर दिया। वैसे ही गिरने का हुआ है। अब देखिए ये रिज़ल्ट इसका ये जो गिरा है, ये रिज़ल्ट डाउन आ गया। अब रिज़ल्ट डाउन आ गया कब आया? सितंबर के रिज़ल्ट कब आए होंगे? 15 अक्टूबर के आसपास। तो 15 अक्टूबर के रिज़ल्ट आए, ये हाई लगाए देखिए 4 सितंबर को। इसके 20 दिन पहले से ये गिरना शुरू हो गया। जब बहुत अच्छा 3 महीने में ही 100% प्रॉफ़िट बना दे, 150% प्रॉफ़िट बना दे, तो वो फिर अगला रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा-सा टूटता है स्टॉक, मतलब इंतज़ार करता है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। क्योंकि रिज़ल्ट अगर बहुत अच्छे रिटर्न बन गए हैं ना, तो लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कमज़ोर दिल में कहते हैं पैसा निकाल लो, क्या पता रिज़ल्ट खराब आ जाए। इसलिए कुछ लोग जो है पैसा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए स्टॉक गिरा और गिर कर के यहाँ पे वेट कर रहा था रिज़ल्ट का। जब रिज़ल्ट ये खराब आए, तो ये स्टॉक काफ़ी टूट गया, डेली टूटता रहा। जब इस क्वार्टर के रिज़ल्ट आए ना, तो एकदम धराशायी हो गया, स्टॉक एकदम ही गिर गया। तो ये यहाँ पे हर क्वार्टर का कैसे सीधा रिज़ल्ट का जो है प्राइस से रिलेशन होता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट 15 अक्टूबर के आस-पास आए और उसके 20 दिन पहले से ही ये गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन गिर कर के रुक गया, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ ज़्यादा गिरा नहीं है, यहाँ पे क्या किया है, होल्ड कर रहा था। ये प्रॉफ़िट बुकिंग हुई और उसके बाद होल्ड किया, उसके बाद जब रिज़ल्ट खराब आए तो लगातार जो है धीरे-धीरे कंपनी गिरता चला गया। तो ये पिछले एक क्वार्टर्स में भी फिर भी कम गिरा, लेकिन जब दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट खराब आया, तो यहाँ पे देखें गिरावट बहुत तेज़ हुई है। तो ये आप जाके देखना 29 जुलाई को ये वाला जो है ना ये 29 जुलाई को रिज़ल्ट आया था और ये यहाँ पे 100% प्रॉफ़िट दिया था। और 29 जुलाई को ही मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक भागेगा और उस समय इसका पी कितना था 4। आज भी पी कितना है? आज भी पी इसका देखिए पी रेशियो कितना है 4। तो उस समय भी 4 के ही पी पे था। रिज़ल्ट अच्छा आया, पी बिल्कुल 4 के आस-पास था। मैंने कहा अब ये ज़रूर भागेगा और ये भागा भी और अभी फिर देखिए ये 4 के पी पे है और अभी फिर मुझे लगता है ये स्टॉक भाग सकता है। अब देखिए जिसके रिज़ल्ट डाउन आ रहे हैं उस पे रिज़ल्ट में आपको पैसा नहीं लगाना है। उस पे रिज़ल्ट में पैसा अगर अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, तभी आप लगाना जब कंपनी के बिज़नेस को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं एसकेएम एक्सपर्ट को बहुत समय से फ़ॉलो कर रहा हूँ, इसके बिज़नेस को फ़ॉलो कर रहा हूँ। बिज़नेस इसका बहुत ही बढ़िया है, ग्लोबल प्रेज़ेंस है, एक से रिलेटेड बिज़नेस है एफएमसीजी का जिसको कि सदाबहार बिज़नेस है, हमेशा इसकी डिमांड रहने वाली है। कंपनी अगर कहीं नहीं जा रहा है ना, तो जैसे आपने देखा जिस तरह से आपने देखा कि कंपनी जो है रिजल्ट उसके अच्छे आ रहे थे। तो बराबर हर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं आएँगे ना, तो वो गिर गए। ऐसे जब रिजल्ट अगर गिर रहा है तो हर क्वार्टर में गिरेगा नहीं, फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जब फिर रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस पूरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजल्ट खराब आ गया। अगर इतने खराब होने के बाद कंपनी टूटना होता ना तो कंपनी बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन कंपनी के बिज़नेस को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए अब जो है ये वापस यहाँ से रिजल्ट इस अच्छा दिखा सकता है। लेकिन अगर एक रिजल्ट अच्छा दिखाएगा ना, तो वापस ये इस हाई को पहुँच सकता है। तो अगर हाई के पास वापस से पहुँचेगा तो समझिए 100% पैसा यहाँ से डबल करने की क्षमता कंपनी रखती है। तो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट फिर वापस अच्छे अगर आ गए, थोड़ा देखिए रिस्क आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि पी कितना है 4, इतना लो पी पे कोई बढ़िया स्टॉक मिलता नहीं है, स्टॉक अच्छा है, बिज़नेस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, कंपनी ने परफ़ॉर्मेंस पहले भी करके दिखाया है और इस 4 की पी मतलब कि एकदम मिट्टी के भाव पे मिल रहा है, तो इस क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट अगर इसके अच्छे आ गए, तो ये स्टॉक वापस आपको यहाँ से इस हाई के पास पहुँचते हुए दिखेगा, यानी पैसा डबल कर सकता है। तो अब इसमें क्या करना है हर स्टॉक में नहीं, आपको ऐसे जहाँ रिज़ल्ट गिर रहा है उस स्टॉक में बचना है, नहीं लगाना है पैसा, जब तक आप उस बिज़नेस को नहीं समझते हैं। तो इस इसका बि रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए इस क्वार्टर में तब ये यहाँ से फिर हाई को टच करेगा। क अच्छा रिज़ल्ट मतलब क्या? वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा रिज़ल्ट मतलब जो अगला जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए? ये जो दिसंबर क्वार्टर है ना और पिछले साल का जो दिसंबर है, इससे हाई आना चाहिए। 27 करोड़ का प्रॉफ़िट जिन बनाया था, तो ये 11 वाला 27 करोड़ से ऊपर आना चाहिए और जस्ट पिछला क्वार्टर जो है 26 करोड़, यहाँ से भी ऊपर आना चाहिए। तो अगर 27 करोड़ का प्रॉफ़िट दिखा दे कंपनी, तो पिछला से क्वार्टर क्वार्टर से भी ज़्यादा हो जाएगा और इस क्वार्टर से भी ज़्यादा होगा। तो कम से कम 27 करोड़ का प्रॉफ़िट कंपनी को दिखानी चाहिए, तब रिज़ल्ट मानेंगे कि अच्छा है। अगर पै इस हाई को भी दिखा दे, 35 करोड़ से भी ऊपर आ जाए, तब तो खैर कहना ही नहीं है। तो रिजल्ट इस स्टॉक में फिर से बूम-बूम आ जाएगा। इंडिकेशन आपको कब मिलेगा? जिस दिन रिजल्ट आने वाला हो, उसके कुछ दिन पहले से इसमें मूवमेंट आपको दिखने लगेगा। अगर ये मूवमेंट इस स्टॉक में दिखने लगे,
ठीक है? रिजल्ट के कुछ समय पहले से, मतलब समझिए इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, किसी को इंस्टीट्यूशन हो चुका है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ रिस्क ले सकते हैं। अगर इस कंपनी में कुछ रिस्क लेना है तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं, अगर मान लीजिए जितना पैसा लगाना है उसका 25% आप लगा दीजिए। 25% पैसा रिजल्ट आने के पहले लगा दिए, रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के रिवार्ड मिलता नहीं है। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप जो है 50% पैसा आप बाकी लगा दीजिएगा और कुछ पैसा लगाना ही नहीं है, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, कुछ पैसे रखना है एवरेजिंग के लिए। चलिए ये स्टॉक पे कुछ ज़्यादा ही मैंने फ़ोकस कर दिया आपको समझाने में, इसलिए वीडियो लंबा भी हो सकता है, टाइम लग जाता है जब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब लास्ट एक पॉइंट और कवर रहना गया, ये देखिए ये मैंने वीडियो डाला था 29 जुलाई को, ये वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपको इस कंपनी का बिज़नेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन प्लान भी समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप जाके देखना है, देख सकते हैं एसकेएम एक करोड़ का, आपको पूरा बिज़नेस जिसको समझना है तो। अब लास्ट एक पॉइंट और कवर करूँगा कि रिज़ल्ट चेक कहाँ से करना है। देखिए रिजल्ट चेक कैसे करना है, आप गूगल में सिंपल ये लाइन लिखिए, बीएसई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, जब ये लिखेंगे गूगल में तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगा। सबसे टॉप में जो खुल रहा है ना, बीएसई इंडिया, बीएसई की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट है, लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको ये जो सारा है ना, ये फील्ड भरना है। पहले फील्ड सेगमेंट में इक्विटी रखना है, इसमें इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम नहीं रखना है, तब नहीं तो स्टॉक का नाम रखेंगे सिर्फ उसी स्टॉक के बारे में बताएगा। यहाँ आएगा फ्रॉम और यहाँ आएगा टू, अगर फ्रॉम और टू को कुछ भी नहीं करते हैं तो जिस दिन आप खोलेंगे वो डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मान लिया जनवरी में मतलब आपको आज खोला है, आपको कल का रिजल्ट देखना है कि कल कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे फ्रॉम में ना कल के डेट की सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिछले डेट की सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये 20 जनवरी 2024 सिलेक्टेड है, मैंने 20 जनवरी 2024 का लिया है इसलिए। उसके बाद ये वाला जो है ना कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिजल्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इक्विटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिजल्ट सिलेक्ट करना है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको चेंज करना है चेंज कर लीजिए। यहाँ पे सब कैटेगरी में कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट बटन है, यहाँ पे सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट खुल जाएगा। ये देखिए जिस दिन 20 जनवरी का जो है बहुत सारा रिजल्ट आया, कितना है यहाँ पे दिख रहा होगा, 41 कंपनी का रिजल्ट आया है, 41 कंपनी का रिजल्ट आया है, जिसमें सबसे टॉप में देखिए कंफर्ट का है, उसके बाद देखिए वारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का आएगा। वारी रिन्यूएबल बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। इसके रिजल्ट कब आए थे, यहाँ के टाइम भी बता रहा होगा, नीचे यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा होगा। 20 जनवरी को रिजल्ट आया, 19:31 मतलब कि 7:30 बजे शाम में रिजल्ट आए हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद इसका रिएक्शन कब दिखेगा, अगले दिन दिखेगा। तो यहाँ पे टाइम भी आपको दिख जाता है रिजल्ट कब आया है। तो यहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जब ये आएगा तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे ये पीडीएफ फाइल, इस पे जब क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो हर किसी के सामने पीडीएफ आपको दिख जाएगा। ये इस तरीके से आप रिजल्ट जाकर के चेक कर सकते हैं जब रिजल्ट का समय आता है तो। चलिए ये डिटेल जानकारी था रिजल्ट के बारे में, एबीसीडी आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करी आसान भाषा में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।